सरकारी। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री ब्रजभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। बोलो राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी की असीम कृपा से आज आपके खोड़ा खेड़ी गांव के अंदर प्राचीन शिव मंदिर के अंदर आप लोग सभी भागवत कथा की कलश यात्रा कर करके और भगवान की आरती करके बैठे हैं। भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। देखिए जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, आप सभी भक्तों को, सभी संत समाज, विप्र समाज, बुजुर्ग समाज, भक्त समाज, सभी को व्यास गति की तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे 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 राधे। सभी भक्तों को जय 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 श्री राधे, श्रीमन नारायण। हाँ जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो भगवान की बड़ी कृपा है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। बोलो कन्हैया लाल की जय। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे 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 राधे। बातें ना करो, बोलो जोर से राधे 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 राधे। हाँ सभी बैठ जाएं। हो गया। देखो एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है ना, जन्म जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, प्रकट होते हैं, तब हमें ऐसा मौका मिलता है। बोलो राधे राधे। पहली बात तो भागवत कथा सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है। इसको कराने में बहुत खर्चा भी लगता है, समय भी लगता है। अकेला व्यक्ति कोई नहीं करा सकता है। ये तो भोले बाबा की कृपा है जो आप लोगों पर बरस रही है। आप लोगों के भाग्य उदय हुए जो आपको भागवत यानी सत्संग प्राप्त हुआ। ये कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब ऐसा भागवत कथा सत्संग कीर्तन भजन पूजा पाठ करने का मौका मिलता है। बोलो राधे राधे। और इससे क्या होता है? सत्संग से विवेक बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। बोलो राधे राधे। सत्संग करेंगे तो ज्ञान होएगा, ज्ञान होएगा तो विवेक आएगा, और विवेक आएगा तो हम ये सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी जिसके ज्ञान और विवेक रूपी दो नेत्र नहीं है, वो कुमार्ग पे चला जाता है। इसलिए कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा ठीक है, ये कहां से पता चलेगा? सत्संग से। एक बार बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हाँ, और जोर से। अब आइए आवाज। देखो आप लोग सब लोगों ने कलश यात्रा करी। आइए कथा आज की शुरू करते हैं। पहले आपको महात्म की कथा सुनाएंगे। महात्म माने किसी भी चीज का महत्व।
भाई भागवत क्यों करवाते हैं, क्यों कथा सुनते हैं, क्यों भजन कीर्तन करते हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है, ये सारी बातें जहाँ बताई जाएं उसी को महात्म कहते हैं। बोलो राधे राधे। तो महात्म के अंदर 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? आपने देखा भगवान को, उनका कैसा स्वरूप है बता रहे हैं। कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं जो प्रारंभ में था, मध्य में है और अंत में जो बचता है वही सत्य है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, हर सिक्के पे लिखा है, हर नोट पे लिखा है। बोलो राधे राधे। फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। जो सत्य है ना वही भगवान है। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। और दूसरा है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश, रोशनी। भगवान जो है ना वो स्वयं प्रकाश है। हमें रात में कुछ देखना हो, कुछ पढ़ाई करनी हो तो रोशनी की जरूरत पड़ती है। दीवा जलाएंगे, लैंप जलाएंगे, बत्ती बल्ब जलाएंगे। लेकिन जो भगवान है ना उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? वो स्वयं प्रकाश हैं और प्रकाश के रूप से हमारे अंदर बैठे चित्त रूप से। बोलो राधे राधे। ये जो हमारा चित्त है ना यही परमात्मा है। तीसरा रूप है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? डल्लभ के गद्दे पे सोने का नाम आनंद नहीं है। अच्छा भोजन करने का नाम आनंद नहीं है। लोग कहते हैं ना बात बात में, जरा सा पेट भर गया, बोले आज तो आनंद आ गया। अरे भैया, आनंद जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन तो संसार फीका लगेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ये तो थोड़ी क्षणिक आनंद होता है जो आपको भोजन से, सोने से मिल जाता है। लेकिन सच्चा आनंद तो परमात्मा है। जब वो आते हैं ना तो फिर कोई आनंद अच्छा नहीं लगता है। आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद माने भगवान है। आनंद आता है कीर्तन में, भजन में, कथाओं में। ठीक है, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। और कैसे हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व का उत्पन्न और पैदा करने वाले मैया। इस संसार को कौन बनाता है? इस पृथ्वी को किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? इस वायु हवा को किसने बनाया? जिसने बनाया वही भगवान है। बोलो राधे राधे। हाँ, ये पूरे विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं, यानी प्रलय कर देते हैं। और ये कैसे मालूम? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं भगवान। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं जापा, राम राज्य काहू नहीं जापा, राम राज्य काहू नहीं जापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप माने कष्ट। समझ में आ रही है ना कथा? कौन से? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों तरह के जो कष्ट है ना, दुख हैं, ये राम के राज में किसी को नहीं थे। सब सुखी थे राम राज में। लेकिन कलयुग में सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी,
कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से दुखी है बेचारा, घर में सब बात की मौज है, लेकिन घुटनों में दर्द रहता है, शुगर बढ़ गई है। हाँ, जब खाना खाने बैठते हैं ना, छोटी सी फुल्की और बस दाल का पानी, उनसे पूछो, और चौधरी साहब इतने करोड़ों के मालिक हो तुम, ये क्या खा रहे हो? बोले डॉक्टर ने मना किया महाराज। हाँ, ज्यादा बढ़ जाएगा बीपी। बोलो राधे राधे। शरीर से दुखी हैं। और कुछ लोग मन से दुखी होते हैं। सोचा था बेटा बड़ा हो जाएगा, अच्छे घर में ब्याह करूंगा, नौकरी लगा दूंगा, पता चला नौकरानी को लेके भाग गया, लेकर ले ब्याह। अब बेचारे वो मन से दुखी हैं। क्या करे, संतान कहना नहीं मानती। और कुछ लोग हैं वो भौतिकता से दुखी हैं, यानी कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। बोले ये अच्छे से क्यों खा रहा है, इसकी टांग खींचो पहले तो। हाँ, तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। इनको नष्ट करने की शक्ति किसमें है? भगवान में। और कोई तुम्हारे दुख नहीं मिटा सकता। और देखो, कोई ना काऊ दुख सुख करे दाता, तुम काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख। ये हमें जो भी मिलता है ना, सुख दुख, ये हमारे कर्मों के द्वारा हमको मिलते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख ही क्या फल कर्मों का, जैसी करनी जैसी भरनी, जैसी करनी जैसी भरनी, जैसी करनी जैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ये मिलता ये है मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना, मौका ये किस्मत का, जन्नत का द्वार खुल जाएगा, जन्नत का द्वार खुल जाएगा। भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। सुख दुख ही क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी,
बेसी करनी बेसी भरनी जैसी करनी जैसी भरनी जैसी करनी जैसी भरनी जो बोएगा वही पाएगा जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख ही क्या भल कर मौका जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी जैसी भरनी जैसी करनी वैसी कलयुग की सुनो कहानी जानी बेजानी आनी कलयुग की सुनो कहानी जानी बेजानी मानी सबकी जानी पहचानी न राम आएगी न घनश्याम आएगी तेरे ही कर्म तेरे काम आएगी न राम आएगी न घनश्याम आएगी तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे युग की सुनो कहानी सबकी जानी पहचानी कलयुग की सुनो कहानी सबकी जानी पहचानी सबकी जानी पहचानी न राम आएंगे न घनश्याम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे न राम आएंगे न घनश्याम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे न राम आएंगे न घनश्याम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे न राम आएंगे न घनश्याम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे राम बोली बांके बिहारी लाल की बोली ब्याजी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम न राम आएंगे न श्याम आएंगे तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे। जैसा कर्म करोगे जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। बोलो राधे राधे। राधे। तो कहने का मतलब है ऐसे कर्म करो जिससे दुख जीवन से निकल जाएं। दुखों को निकालने वाले कौन हैं? बोले भगवान हैं। वो कैसे हैं? सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हैं। सारे विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, लय कर देते हैं और तीनों तापों को मिटाने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार स्तुति करते हैं। एकदा नेमिषारण्य ऋषय शौनकादय। देखो जैसे आप हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए ना कथा सुनने, ऐसे ही नैमिषारण्य में आपने देखा नैमिषारण्य? हाँ, मैया ने देखा है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का जिला है, देख लो अभी दिखाते हैं। उसी के अंदर 84 कोस का जो जंगल है ना, उसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। एक बार हमारे सप्त ऋषि जो थे ना, वो भ्रमण करते करते बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में रहते हैं भगवान विष्णु, जो 4 भुजाओं वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए। भगवान को देख करके ऋषियों ने प्रणाम किया, स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ऋषियों कहो कैसे आए हो? बोले महाराज धरती पर चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कहीं ये बैठ के आपकी कथा सुने, लेकिन ये जो पाप है ना ये सुनने नहीं देता। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पाप ना हो।
भगवान बोले ऋषियों ये चक्र छोड़ता हूं मैं, ये जहां घूमने से बंद होके गिर जाए उसके 84 कोष के अंदर पाप नहीं रहेगा, तुम खूब मेरा भजन करना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने चक्र छोड़ा, जहां वो चक्र गिरा जमीन में चला गया, वहीं से जो एक धारा निकल आई और वहां जल की कमी नहीं है मैया, उसे कहते हैं चक्र तीरथ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, सबने ये संकल्प लिया है कि हम 1000 वर्षों तक भगवान की कथा सुनेंगे। उनके बीच में एक 16 वर्ष के संत महात्मा जिनका नाम है सूत जी। बोलो सूत जी महाराज की जय। ये जो सूत जी हैं ये लोमहर्षण के पुत्र और वेद व्यास जी के शिष्य हैं। ये सारे वेदों को पुराणों को जानने वाले हैं। सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, इनका स्वागत किया और ऊंचे आसन पर बिठा के पूजा करने लगे, तो इनको संकोच हुआ। बोले ऋषियों अरे आप तो मेरे बाबा पर बाबा की तरह हो और मैं तो आपका बालक हूं, आप मुझे देख के मेरा पूजन क्यों कर रहे हो, मेरा अभिवादन क्यों करते हो, मुझे देख के खड़े क्यों होते हो, मैं तो बालक हूं। महात्मा कहने लगे सूत जी उम्र में बड़ा होना कोई बड़ा होना नहीं होता, बड़े कई प्रकार के होते हैं। आयुर वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में यानी पैसे में बड़ा होता है, कोई ताकत में बड़ा होता है, पहलवान होता है तो ढकना पड़ता है। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन कोई ज्ञान में बड़ा होता है महाराज, जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वही सबसे बड़ा होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और आप हमारे से ज्ञान में बड़े हो, आप अज्ञान रूपी अंधकार को निकालने में करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी का सबने पूजन किया, एक ही सवाल किया, गुरुदेव ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान मिल जाएं। बोलो राधे राधे। कोई ऐसा उपाय है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वत्। लाइट गई, जनरेटर मंगाओ।